नमः महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव वर्ष चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर मना रहे हैं और विगत दिनों से हम यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के समोसन में बैठे हुए हैं और समोसन विधान कर रहे हैं। भगवान के समोसन में भव्य जीव ही प्रवेश करता है। भव्य वह होता है जिसके अंदर रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता होती है, मोक्ष जाने की योग्यता होती है। अब जीव भगवान के समोसन में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान के समोसन में पहुंच करके व्यक्ति सम्यक दर्शन को वह प्राप्त कर लेता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है,
समान दृष्टि हो जाता है। ऐसा हम यहाँ पर जान रहे थे, समझ रहे थे। कल हमने यहाँ पर समोषण की जो व्यवस्था के बारे में जाना था कि समोषण में कैसी व्यवस्था होती है, तो बताया गया था कि जहाँ पर चैत्र प्रसाद भूमि रहती है, जहाँ पर खातिका भूमि रहती है, जहाँ पर लता भूमि, उद्यान भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, अग्रहाम भूमि, और इसके बाद स्फुट मणि के कोट के आगे जो है 12 जो है सभाएं होती हैं। और इस 12 सभा के बाद जो 12 सभाएं होती हैं वहाँ क्रम से जो है वहाँ बैठने की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही व्यक्ति स्वतः बैठ जाता है। किसी को बैठाया नहीं जाता और किसी को उठाया भी नहीं जाता। यदि किसी को बैठाना पड़े, किसी को बिठाना पड़े, ये कोई सम्मान की बात नहीं, और किसी को उठाना पड़े तो ये भी कोई सम्मान की बात। इसलिए कहा जाता है ऐसी जगह ना बैठिए जहां कोई कहे क्या उठ, ऐसी जगह ना बैठिए जहां कहे उठ, और ऐसी बात ना बोलिए कोई कहे चुप। समझ गए ना? तो इसलिए वहां ऑटोमेटिक वहां पर व्यवस्थाएं हैं। अभी हमने बताया आचार्य पूज्य स्वामी नंदीश्वर भक्ति के जो है क्षेपण गाथा में बता रहे हैं, निर्गंत कल्प वनिता व्रतिका बभूवे नागस्त्रियो भवन भव कल्प देवा कोधस्थिता न पशवो पिनवन्ति यस्य तस्मै नमस्तु ना प्रभुवे। बोले जो उस जो है 12 सभा में सबसे पहली जो है सभा होती है, जो बैठने का स्थान होता है, वह किसका होता है? किसका किसका होता है? मुनि का। किसका होता है? सबसे पहले जो है मुनियों का होता है, क्योंकि मुनि जो है वह भगवान के समोसन में बैठे हुए हैं। वो भगवान भी जो है मुनि बन के ही भगवान बने हैं, अरहंत बने हैं, वही सिद्ध बनेंगे। तो इसलिए और मुनि भी जो है मुनि बनकर के अरहंत और सिद्ध बनेंगे, तो ऐसे वह मोक्ष जा सकते हैं। ऐसे उनका पहला सबसे पहला जो है सभा जो है वह मुनियों की सभा। और दूसरी जो सभा होती है क्या? निर्गंत कल्प वनिता। कहीं कहीं पर अंतर है। यहाँ पर जो है दिया गया है निर्गंत, जो कल्पवासी देव हैं उनकी वनिता माने स्त्री, देवी। कौन है? देवी। तो इसलिए दूसरा जो है किनका है? किनका है? कल्पवासी जो देवियों का। और तीसरा प्रतिका है वनिता प्रतिका। तो तीसरा जो है वह आरिका का है। किनका है? आरिका। और साथ में जो है श्राविका भी। क्यों? क्योंकि आरिका और श्राविका दोनों के जो है गुण स्थान एक ही होते हैं। क्या होते हैं? आरिका और श्राविका दोनों के गुण स्थान एक ही होता है। और वो कौन सा होता है? 5। हालांकि आरिका के लिए जो है जैसे मुनियों को जो है 8 संस्कार किए जाते हैं, वैसे उनको भी
28 मूल गुणों के उपचार से संस्कार की जाते हैं। वो बात अलग है कि 3 गुणों का उनका जो है पालन में दोष लगता है। आय स्नान जो है स्थिति भोजन खड़े होकर आहार नहीं करते, बैठ कर के करते हैं। और आय स्नान, उनको स्नान भी करना पड़ता है जब अशुद्धि आदि अवस्था होती है। तो ऐसे उनके 3 गुणों में दोष लगता है। दूसरे वह वस्त्र त्याग नहीं कर सकते, इसलिए उनको उपचार से महावृत्ति कहा जाता है। उपचार से उनको 28 मूल गुणों के संस्कार जाते हैं, लेकिन वस्त्र होने से उनकी जो है गुणस्थान जो है वह वस्त्रधारी का जो गुणस्थान है वह कौन सा है? कौन सा? 5वां। लेकिन सभी वस्त्रधारी के नहीं, वृत्तिका जो व्रतों से सहत हैं, चाहे वो आदिका है, चाहे वो श्राविका है, चाहे वो जो है श्रावक हो, चाहे एक क्षुल्लक, कोई जो व्रत के धारी है उनका जो है, तो ऐसे वह वृत्तिका। और उसके बाद क्या है? भौम। भौम भौम जो है किसका नाम में आता है? नहीं है? हाँ, जो सूर्य चंद्र ज्योतिष देव हैं, ऐसे उन ज्योतिष देव की जो देवियां हैं उनका जो है 4था स्थान है। पहला मुनियों का, दूसरा कल्पवासी देवी, तीसरा आरिका का, चौथा ज्योतिषी देवियों का, और उसके बाद नागस्त्रियों और भव्यंतरवासी देवियां, फिर भवनवासी देवियां। इस प्रकार से वह जो है चारों देवों की जो देवियों के स्थान हैं। 7वां जो है वह उनका सभा है, वह भवनवासी देवों की सभा है। और 8वीं सभा व्यंतरों की सभा है। 9वीं जो सभा है ज्योतिषियों की सभा है। और क्या है? 10वीं जो है कल्पवासी। वहां देवियों का क्रम अलग था, यहाँ उल्टा हो गया। वहां कल्पवासी से देवियों से प्रारंभ था, यहाँ कल्पवासी जो है देवों पर पूर्ण हो रहा है। और 11वां जो कोठा है वह मनुष्यों का है। मनुष्य 11 प्रतिमा को धारण कर सकते हैं, 12 व्रतों को धारण कर सकते हैं, क्षुल्लक एलक आदि बन सकते हैं। इसलिए उनको जो है क्या 11वां जो है कोठा है। और उसके बाद 12वां जो है वह त्रियंशों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, क्योंकि समोषण है, सभी के लिए समान जो है शरण दी जाती है। भगवान के समोषण में सभी, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो त्रयंच हो, चाहे वो देव हो, सभी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जो है हम सभी के लिए वहां पर वह स्थान दिया जाता है। भगवान के समोषण में 10 प्रकार की जो है ध्वजाएं होती हैं। माला मृगेंद्र कमलांबर वैनते मातंग गोप त्रितांग मयूर हंसा। वहां पर जो है बोले माला, अनेक प्रकार की माला हैं, और उस मालाओं में मृगेंद्र, कमल, वस्त्र, गरुण, हस्ती, बैल, चकवा, मोर और हंस, ये जो 10 प्रकार की जो है चिन्हों से जो है वह क्या होती हैं? ध्वजाएं होती हैं। और ऐसी एक नहीं अनेकों वह ध्वजाएं
होती है इसमें निम्न प्रकार की। ऐसा वह भव्य समोषण जहां पर उस 12 समाओं के ऊपर 3 जो है गोलाकार में जो है कटनियां होती हैं, जहां पर एक कटनी में अष्ट प्रातिहार होते हैं। क्या होते हैं? अष्ट प्रातिहार होते हैं, जहां पर जो है मुरार आदि हैं, वहां पर जो है छत्र जो है चमर, सिंहासन, पुष्प वृष्टि, अशोक वृक्ष, दुंदुभी जो है आदि ऐसे वह अष्ट प्रातिहार होते हैं। और अष्ट प्रातिहार भी अनेक जो है संख्या में होते हैं। इसी प्रकार जो है भगवान के वह समोसर में जो है अष्ट मंगल द्रव्य भी होते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर रखी हैं, अष्ट प्रातिहार भी हैं। और ऐसे उस अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव्य में पंखा, झाड़ी, कलश, ध्वजा, स्वस्तिक, सफेद 3 छत्र, निर्मल दर्पण, 64 चमर आदि ये जो है वह अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य। अब प्रत्येक जो द्रव्य है वह भी एक रूप में नहीं, अभी तो एक एक द्रव्य भी जो है 108 संख्या में वहां रहती है। ऐसी वह भव्य समोसन में जिसमें हजारों लाखों जो है मुनि आदि रहते हैं, लाखों जो है आरिका रहती हैं, और लाखों जो है श्रावक श्राविका भी रहती है। जहाँ पर असंख्या जो है त्रियंश पशु पक्षी आदि भी रहते हैं, और असंख्या जो है देव देवियां भी। ऐसे उस जो है समोसन में चारों जो है दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। यहाँ पर 4 जो है गोपुर द्वार आदि होते हैं। उस समोसन में जो है 9 निधियां आदि रहती हैं। अनेक प्रकार के मार्ग रास्ते होते हैं, तालाब होते हैं, बापियां होती हैं, और चारों दरवाजों के बाहर जो है धूप घट होते हैं, जहाँ पर भक्त लोग आते हैं और उसमें जो है धूप खेते हुए जाते हैं। और धूप के माध्यम से जो है चारों ओर जो है प्रशस्त वातावरण होता है। तोरण द्वार होते हैं, नाट्यशालाएं होती हैं, स्तूप, चैत वृक्ष आदि जो है अनेक प्रकार की वह सुशोभित होते हैं। जहाँ पर 14 प्रकार के जो रत्न आदि हैं, 9 निधियां भी होती हैं, रत्नों के वह स्वामी, क्योंकि जहाँ भरत चक्रवर्ती आदि हैं, चक्रवर्ती रहेगा तो वहाँ रत्न भी रहेंगे और निधियां भी, क्योंकि जहाँ चक्रवर्ती वहीं रत्न, जहाँ चक्रवर्ती वहाँ निधियां वह रहती हैं। ऐसे वह भव्य समोसन में अनंत भगवान जो है आकाश को छूते हुए वह कमलासन पर जो है दिव्य कमलासन पर 4 अंगुल अधर विराजमान होते हैं। और समोसन की जो है महिमा ऐसी होती है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट, परेशानी, कोई पीड़ा, कोई रोग, कोई बीमारी, भूख, प्यास आदि, निद्रा आदि किसी प्रकार की वहां पर कोई बाधा, परेशानी, कष्ट को आदि नहीं होता है। ऐसे वह अनंत भगवान का जो है समोसन, ऐसे अनंत जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है,
जो 40 जो है मूलगुणों से जो है सहत हैं, ऐसे वह अनंत की जो है वहां पर विराजमान होते हैं और उनकी वहां पर दिव्य ध्वनि खिलती है और वह दिव्य ध्वनि जन जन के कल्याणकारी होती है, जन जन के लिए हितकारी होती है। वह मोक्ष मार्ग का जो रास्ता बताने वाली होती है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि जहाँ पर जो है एक बार में आचार्य जो कहते हैं कि वह दिन में एक आचार की मान्यता के अनुसार 3 बार जो है खिलती है और एक आचार के माध्यम से जो है 4 बार भी खिलती है। और एक जो बार जब वह दिव्य ध्वनि खिलती है तो उत्कृष्ट 6 घड़ी, कितनी 6 घड़ी जो है, और एक घड़ी जो है मालूम कितनी होती है? 48 की नहीं होती है, 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है और 48 के अंदर का अंतर मुहूर्त होता है और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो ऐसे 6 घड़ी जो है उत्कृष्ट रूप में वह दिव्य ध्वनि करती है और एक बार नहीं, वह 3 बार 4 बार करती है। और यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है, कोई विशेष पुण्यात्मा जीव आ जाता है चक्रवर्ती जैसा, वह आज समय में भी दिव्य ध्वनि करता है। ऐसी वह जिन मुखुद ध्वनि वहां से खिलती है, जिन वाणी का जो रूप लेती है, जहाँ जिसमें तत्वों का द्रव्यों का जो है पदार्थों का जो 50 युकाय हैं, आदियों का जिसमें जो है वर्णन होता है, जहाँ पर अनेक अनेक भक्त जीव भगवान की समूह में बैठ करके अपनी अनेक अनेक जिज्ञासाओं का जो है समाधान प्राप्त करते हैं। कहते हैं आज जो है राजा सैनिक जो राजगिरी के जो नरेश थे, ऐसे वो राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी के जो है समोषण में जो है बैठ करके जो है गौतम स्वामी के माध्यम से बोले 1 नहीं 2 नहीं, अभी तो 60,000 प्रश्न किए और भगवान ने उनका जो है अनवरत जो है उनका जो है समाधान किया सविस्तार। आज में जितनी भी वह जिनवाणी शास्त्र हमें प्राप्त हो रहे चारों अनियोग के, वह भगवान महावीर स्वामी की वाणी के माध्यम से जो खिली, जो गौतम स्वामी ने उसे श्रवण किया, झेला और उसको आगे गूथा और अनेक मुनियों ने आचार्य उसको लिपिबद्ध किया। ऐसी ही आज भगवान आज सहज सैनिक एक बार बैठे हुए थे और वहां पर वह भगवान के सामने समक्ष विनय से खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं और वह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जो है मेरे जो है व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं? भगवान जो है मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं? भगवान मुझे जो है दान देने के भाव क्यों नहीं होते हैं? भगवान जो है मेरे संवेद शिखर के जो है क्या कभी यात्रा होगी? क्या मैं वहां के दर्शन कर पाऊंगा? भगवान महावीर स्वामी की ओंकार में वह सर्वांग शरीर से वह ध्वनि गिरती है, हे मगध नरेश, हे राजन, व्रत धारण करने के उसी के भाव होते हैं। व्रत वही धारण कर पाता है जिसकी सदगति हो।
जो सदगति जिनको जाकर कोई प्राप्ति होने वाली है, सदगति को जाएगा, जिसको सदगति का बंध हो गया है, वही जो है व्रत को धारण कर पाता है, वही मुनियों आदियों को दान कर पाता है, वही जो है तीर्थ वंदना कर पाता है। जिसे नरक और त्रियंच आदि दुर्गति का बंध हो गया है, ऐसा जीव जो है उसे व्रत को धारण करने के भाव नहीं होते हैं, नियम संयम को धारण करने के भाव नहीं होते हैं। वह व्रत नियम से वह दूर भागता है, वह उसको धारण नहीं कर पाता है। इसके जिसका नरक त्रियंच गति का फल, मुनियों को वह दान वही दे सकता है जिसको नरक त्रियंच गति का बंध नहीं हुआ। जिसे नरक त्रियंच गति का बंध हो गया है, वह कभी मुनियों को दान नहीं दे पाएगा, वह सत पात्रों को दान नहीं दे पाएगा। और जिसको जो है दुर्गति का बंध हो गया है, नरक त्रियंच आदि गति का बंध हो गया है, वह कभी संभे शिखर की वंदना नहीं कर पाता है। हे राजन, तुम्हारे लिए जो है नरक आयु का बंध हो गया है, नरक आयु का बंध हो गया है। और यही कारण है कि जो है तुम्हारी व्रत नियम संयम को धारण करने के भाव नहीं हो पा रहे, इसलिए तुम व्रत संयम को धारण नहीं कर पा रहे हो। इतना तुम जो है वाणी को सुन रहे हो, इतनी विशुद्धि हो गई तुम्हारी कि तुमने तीर्थंकर प्रकृति को बांध लिया, तुमने जो है छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन फिर भी व्रतों को धारण नहीं कर पाओ, अनुव्रत महाव्रतों को धारण नहीं कर पाओ, तो नरक आयु। दूसरे जो है तो आहार दान भी नहीं कर पाओ। लक्ष्मण, श्री कृष्ण आदि इन्होंने कभी मुनियों को दान नहीं दिया, दान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उनको जो है उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी जो है मुनियों को आहार। राजा सैनिक ग्रंथ में लिखा है कि राजा सैनिक ने जैन मुनि की परीक्षा के लिए क्या किया? रानी से कहकर के जो है आहार की व्यवस्था। लेकिन रानी होशियार थी, उसने और भी परीक्षा के लिए अनेक प्रकार की अशुद्ध वस्तु को वहां पर अंदर रखा। लेकिन रानी होशियार थी, विवेकवान थी, और जैसी वह मुनिराज को पड़गाने के लिए गई, उसने क्या कहा? हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज, अत्र आइए आइए आइए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन मुनिराज आए और चले गए। तो इतनी गुप्ती के मुनिराज नहीं थे, किसी के एक मनोगुप्ती नहीं थी, किसी के वचन गुप्ती नहीं थी, किसी के काय गुप्ती नहीं थी। और जिसकी मनोगुप्ती होती है वो मन की बात जान लेता है। क्या जान लेता है? मन की बात जान लेता है। इसलिए वह कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे वहां मुनिराज को आहार नहीं, उसी शिखर की वंदना के लिए प्रयास किया उन्होंने, दल बल के साथ जाते हैं, लेकिन संवेद शिखर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बाहर से ही उन्हें वापस आना पड़ता है। एक बार में, दो बार में, कई बार प्रयास कर, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। आंधी तूफान आ जाता है, अंधेरा छा जाता है, रास्ता भूल जाते हैं, वापस। कहने का तात्पर्य इससे जो है दुर्गति का बन जाता है,
वह ये सारी क्रियाओं को नहीं कर पाता। प्यारे बच्चों, हम सभी पुण्यात्मा जीव हैं। हम सभी पुण्यात्मा जीव हैं कि यहाँ पर हम भगवान के समोसन में बैठे हुए हैं और समोसन विधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समोसन विधान कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। और पूजा के साथ साथ जो है हम दान भी कर रहे हैं। श्रावक का जो कर्तव्य है, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि विधि। तो यहाँ पूजा भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। दानम पूजम मुखम शावैभम, दान भी दे रहे हैं, पूजा। तो इस श्रावक के हम इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और ऐसा श्रावक ही आगे संत बनता है, अरहंत बनता है और वही सिद्ध बुद्धि को भी प्राप्त होता है। आप सभी यहाँ पर पवित्र भावना से बैठे हुए भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं, अपने श्रावक का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, समस्त सर्व प्रकार की रिद्धि सिद्धि उपलब्धियां आप प्राप्त हो, आपका जीवन श्रेष्ठ बने, महान बने। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की